सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। आपको आज मैं बताऊंगा कि सुबह उठने की क्या फायदे हैं और सुबह जो व्यक्ति नहीं उठता उसके घर में कौन कौन सी परेशानी आती है। कहते हैं ना, जो सोवत है वो खोवत है और जो जागत है वो पावत है। इसका सीधा सीधा मतलब हमारे सुबह जल्दी उठने से है, क्योंकि अगर हम देर तक सोते हैं तो इसे हमारे घर में दरिद्रता पैर पसारने लगती है और बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। इसलिए शास्त्रों में सूर्योदय से पहले उठने के महत्व को अत्यंत प्रभावशाली और लाभदायी बताया गया है। सुबह जल्दी उठकर कुछ बताए गए उपाय करने से आपके सारे काम बिगड़े बन जाते हैं। हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में तरक्की चाहता है और सफलता के ऊंचे मुकाम हासिल करना चाहता है, जिसके लिए वह कड़ी से कड़ी मेहनत करता है। लेकिन कभी कभी 100% मेहनत के बाद भी आशानुरूप फल नहीं मिलता। इसके लिए एक नजर अपनी दिनचर्या पर डालना बहुत जरूरी है। शास्त्रों में कहा गया है कि हर व्यक्ति को सूर्योदय से पहले अपना बिस्तर त्याग देना चाहिए। जल्दी उठने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अगर आपकी सुबह अच्छी हो तो पूरा दिन बेहतरीन गुजरता है। मान्यता के अनुसार सुबह उठने के साथ ही कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करने से आपके सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। तो आइए जानते हैं क्या करना चाहिए सुबह जब उठें, तो क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, ये मैं आपको बता रहा हूं। सुबह यदि जगें तो ब्रह्म मुहूर्त में, महाब्रह्म मुहूर्त 3 बजे से चालू होता है, जिसको महाब्रह्म 3 बजे से लेकर 4 बजे तक, और 4 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। कितने बजे तक? तो 5 बजे तक, या सूर्य उदय होने से पहले तक ब्रह्म मुहूर्त ही माना जाता है। तो पहला काम क्या करें? सुबह उठें तो सबसे पहले जब आपका आंख खुलता है उस समय क्या करें कि अपने हथेली का दर्शन करें। उठते ही सबसे पहले अपने हथेलियों को दर्शन करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहती है। दूसरा काम क्या करें? तो धरती माता को पैर रखने से पहले आप बताएं कि 3 माताएं होती हैं इस पृथ्वी पर। हम लोग जानते हैं कि 3 को माता हम लोग कहते हैं। गाय माता, जो माता आपको पैदा किया है वो माता, और तीसरी पृथ्वी माता। तो सब माता के कर्ज हम मनुष्य के ऊपर हो जाता है, उस कर्ज को उतारना पड़ता है। सब माताएं, तो माताओं की माता कौन है? तो पृथ्वी माता है, जो दिन भर आप पैर रखते हैं और पैर रखने के बाद में अनेकों पाप करते हैं। माता की गोदी में पैखाना करते हैं, माता के गोदी में पेशाब करते हैं, माता के गोदी में झूठ बोलते हैं, माता की गोदी में अधर्म करते हैं। लेकिन वो माता चुपचाप अपने पुत्रों की सारी जो है कमी को सहन करती रहती है। वो है धरती माता। माताओं के भी माता कौन है? या तो धरती माता, जो अनेक कुकर्म उनके चरण, उनके जो है ऊपर अपना पैर रखकर, चरण रख करके अनेकों पाप करते हैं। आप उठने के बाद अपने पैर जमीन पर रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। वो दाएं हाथ से माँ को प्रणाम करते हुए उनसे क्षमा मांगना चाहिए। मान्यता है कि धरती पर पैर रखने से दोष लगता है, क्योंकि वो माता है, आपके सारे पापों को सहन करती हैं। भगवान कृष्ण भी धरती माँ को प्रणाम कर और मांग करके क्षमा मांगते थे कि हे माता, मैं अब अपना पैर आपके चरणों में रखना, आपके शरीर पर, आपके जो कुछ भी समझ लीजिए उस पर रखना चाहता हूँ। तो दूसरा काम, पृथ्वी माता को जरूर चरण स्पर्श करें। तीसरा काम मैं बता रहा हूं आपको, सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद सूर्य देवता को तांबे की कलश से जल अर्पित करना चाहिए। इससे आपके सूर्य संबंधित सारे दोष नष्ट होते हैं, साथ ही घर परिवार और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ता है। तो ये 3 काम बताया। चौथा क्या काम करें? घर को, जो मंदिर है जहाँ पूजा स्थल बनाए हैं, आज गृहस्थ आश्रम में सबके घर में पूजा स्थल होता है। बहुत तो हिंदू सनातन धर्म के लोग तो बहुत अपने घर में भगवान को भी नहीं रखते, लेकिन जिनके जिनके घर में यदि मंदिर नुमा या घर में आप भगवान का स्थान रखे हैं जहाँ पूजा करते हैं,
उसको ध्यान रहे कि घर का मंदिर, जो आपका घर का मंदिर है, उसको व्यवस्थित हो रखें। देवी देवताओं का प्रतिमा और पूजन सामग्री अच्छे से रखी हो। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, साथ ही कुंडली दोष भी शांत हो जाता है। अब मैं आपको पांचवा उपाय बता रहा हूं। खाना बनाते समय ध्यान रखें कि सबसे पहली रोटी गाय को दें। पहला रोटी गाय को दें और दूसरा रोटी हो सके तो ले जाकर के कुत्ते को देना चाहिए। आसपास यदि कोई गाय माता हो तो पहला रोटी ले जाकर के गाय माता को अवश्य खिलाएं और दूसरा रोटी ले जाकर के कुत्ते को दें। इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा कभी नहीं आ सकती है। आपके घर में सुख शांति हमेशा बना रहेगा। तो अब मैं आप लोगों को छठा उपाय बता रहा हूं। छठा काम क्या करें सुबह उठकर कि माता पिता का पैर छुए जाकर के। हमारा धर्मशास्त्र बताता है, भगवान को देखिए, भगवान क्या करते थे, प्रातः काल उठ करके। बड़ा मार्मिक चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, आप लोगों को भी करना चाहिए। मैं थोड़ा सा भगवान राम पर और थोड़ा सा रावण पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। रावण क्या करता था सुबह उठ करके और भगवान राम क्या करते थे सुबह उठ करके, थोड़ा सा मैं चौपाई आपको बताना चाहता हूँ। तो सुबह भगवान क्या करते थे, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। भगवान सुबह सुबह उठ करके अपने माता पिता का पैर छूते थे। ये काम आप लोगों को भी करना चाहिए, ये आपके संस्कार में आता है। यदि आप करते हैं तो आपके बाल बच्चा भी इस बात को देख करके वो भी करेंगे। लेकिन वही रावण क्या करता था, जबकि उत्तम कुल पुलस्त करनाती, असीव बिरंजी पूजे बहुभांति। ब्रह्मा का सनाती रावण, उत्तम कुल ब्राह्मण कुल में जन्म रहते हुए राक्षस का काम किया। लोग राक्षस उसको कहे, क्यों? इसलिए तो कहते हैं क्या, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, आजो जस करनी तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व, कर्म जो प्रधान है, इसलिए सुबह में उठें तो माता पिता को जरूर पैर छुएं। तो रावण क्या करता था, मैं रावण के विषय में थोड़ा बताना चाहता हूँ कि रावण क्या करते थे, जबकि उत्तम कुल है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे, माँ नहीं माती पिता नहीं देवा, असाधु से करवा वही सेवा। यही मैं बताना चाहता हूँ कि राक्षस के कर्म में, रावण के कर्म में और भगवान के कर्म में क्या अंतर था। भगवान प्रातः काल उठ करके माता पिता का पैर छूते थे, लेकिन रावण उठता था तो माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, असाधु से करवा वही सेवा। तो आप लोगों से भी मैं आग्रह करके कह रहा हूँ कि सुबह में उठे तो माता पिता का पैर अवश्य छुएं, और ऐसा करने से ईश्वर की कृपा बनी रहती है और आपके कोई भी काम अधूरे नहीं रह पाएंगे। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। तो सातवां काम मैं बता रहा हूं, जिसे ध्यान पूर्वक आप सुने। सातवां काम कि अपने घर से आप निकलें, सभी क्रियाओं को करके जब घर से आप निकलते हैं तो आप थोड़ा सा कटोरी में, एक कटोरी में दही लें। यदि घर में उपलब्ध है तो, नहीं भी उपलब्ध है तो बाजार से भी मंगा सकते हैं। और सुबह के समय जब भी आप अपने घर से काम के लिए निकलें तो मीठा दही खा करके ही निकलें। उसमें दही में थोड़ा सा मीठा डाल दें और अपने घर से दही को भोग लगाकर या दही को खा करके ही घर से किसी काम में जाएं। इसको करने से आपके घर में शीतलता बनी रहती है और सारी काम आपका आसान तरीका से हो जाता है। तो सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। आप लोगों के वीडियो मेरा सुंदर लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करेंगे।